Question number 8. If sin alpha is equal to 3 by 5 and sin beta is equal to 12 divided by 13, where alpha is greater than 0 and less than pi by 2 and beta is greater than 2 and less than pi by 2, then find sin alpha plus beta, tangent alpha minus beta, sin of alpha minus beta, cosine of alpha plus beta और कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कि हमें साइन ऑफ अल्फा की कीमत और साइन ऑफ बीटा की कीमत गिवन है और हमें इन 6 पार्ट की कीमतों को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास गिवन है साइन अल्फा की कीमत जो कि बराबर है 3 बाई 5 है और साइन ऑफ बीटा की भी कीमत हमारे पास गिवन है जो कि बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 3 की। तो अभी हम साइन अल्फा के ज़रिए कोसाइन अल्फा की कीमत को फाइंड आउट करेंगे और इसी तरह साइन ऑफ बीटा के ज़रिए हम कोसाइन ऑफ बीटा की कीमत को फाइंड आउट करेंगे जो कि इन सभी पार्ट में यूज़ होंगे। तो हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और अगर हम इस साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अभी हम इसी फार्मूले को यहाँ पर भी यूज़ करेंगे ताकि कोसाइन ऑफ अल्फा और कोसाइन ऑफ बीटा की कीमत को फाइंड आउट करें। तो इधर हमारे पास फार्मूला होगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की जगह आ जाएगा 3 बाई 5 का होल स्क्वायर क्योंकि साइन अल्फा की कीमत 3 बाई 5 है और 1 माइनस 3 की पावर 2 आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 25 आ जाएगा। अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 125 आ जाएगा और 25 मल्टीप्लाई बाई 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 9 और 25 माइनस 9 हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 25 और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कोसाइन स्क्वायर अल्फा है। तो अभी हम दोनों तरफों का स्क्वायर रूट लेंगे। कोसाइन स्क्वायर ऑफ अल्फा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 25। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल तो कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 और इधर प्लस माइनस आ जाएगा और चूंकि अल्फा हमारे पास 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है यानी कि अल्फा मौजूद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन अल्फा की कीमत आ जाएगा प्लस 4 बाई 5। ये चीज़ हमारे पास कोसाइन अल्फा की कीमत है। अभी हम कोसाइन बीटा की कीमत को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोसाइन स्क्वायर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूला यही चीज़ है, सिर्फ थीटा की जगह बीटा मौजूद है। तो कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बीटा का स्क्वायर। अभी हम साइन बीटा की जगह 12 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 13 लिखेंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा और 13 का स्क्वायर 169। अभी हम इन दो का एलसीएम लेंगे तो 169 और 1 का एलसीएम 169 और 169 डिवाइडेड बाई 169 ही आ जाएगा और 169 इंटू 169 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 169 आ जाएगा 1 इंटू 144 तो 169 माइनस 144 आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 169 और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कोसाइन स्क्वायर बीटा मौजूद है। तो अभी हम दोनों तरफों का स्क्वायर रूट लेंगे ताकि सिर्फ कोसाइन बीटा फाइंड आउट हो जाए।
तो कोसाइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 169। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और कोसाइन बीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 आ जाएगा 13 और इसके पास प्लस माइनस और कोसाइन बीटा की कीमत सिर्फ प्लस 5 डिवाइडेड बाय 13 होगा, क्योंकि हमारे पास एंगल बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन की कीमत हमेशा प्लस होगी। और अभी हम टेंजेंट को भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा होगा बराबर है साइन एल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन एल्फ़ा। तो अभी हम साइन एल्फ़ा की जगह उसकी कीमत को लिखेंगे जो कि 3/5 है। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय होल और इधर कोसाइन ऑफ एल्फ़ा 4/5 है। इधर 5 और 5 हमारे पास कैंसिल, तो सिर्फ 3/4 ही बच जाएगा। यह टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा की कीमत है। और इधर हम टेंजेंट ऑफ बीटा की कीमत को भी फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंट ऑफ बीटा हमारे पास साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ बीटा आ जाएगा, इक्वल टू साइन ऑफ बीटा की कीमत हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 13 है। तो 12 डिवाइडेड बाय 13 होल डिवाइडेड बाय कोसाइन बीटा 5 डिवाइडेड बाय 13 है। इधर 13 और 13 हमारे पास कैंसिल, तो सिर्फ 12 डिवाइडेड बाय 5 ही आ जाएगा। यह टेंजेंट बीटा की कीमत है। अभी हम इन 6 कीमतों को यूज़ करके इन 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास साइन ऑफ एल्फ़ा साइन ऑफ बीटा की कीमत यूज़ होगी और कोसाइन ऑफ एल्फ़ा कोसाइन ऑफ बीटा की कीमत और टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा और टेंजेंट ऑफ बीटा की कीमत यूज़ होगी। अभी हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़। तो हमारे पास साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा साइन ऑफ एल्फ़ा के इंटू कोसाइन ऑफ बीटा फिर प्लस कोसाइन ऑफ एल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। इधर हमारे पास साइन एल्फ़ा कोसाइन एल्फ़ा और साइन बीटा कोसाइन बीटा की कीमत हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास साइन ऑफ एल्फ़ा की कीमत बराबर है 3/5 और साइन ऑफ बीटा की कीमत है 12 डिवाइडेड बाय 13 और इसी तरह कोसाइन एल्फ़ा की कीमत 4 डिवाइडेड बाय 5 और कोसाइन बीटा की कीमत 5 डिवाइडेड बाय 13। ये चारों कीमत हमने यहाँ पर सोल्व किए थे। ये रहा कोसाइन एल्फ़ा कोसाइन बीटा, ये साइन एल्फ़ा साइन बीटा। अभी हम इन सभी की कीमतों को यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन एल्फ़ा, तो 3/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कोसाइन बीटा 5 डिवाइडेड बाय 13 है, फिर प्लस कोसाइन एल्फ़ा, तो कोसाइन एल्फ़ा की जगह 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू, तो अभी 3 इंटू 5 आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65, फिर प्लस 4 इंटू 12 48 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 65 आ जाएगा। अभी हम 65 और 65 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 और 65 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा 1 इंटू 15 15, फिर प्लस 65 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा 1 इंटू 48 48 और हमारे पास 48 प्लस 15 आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 65। यही चीज़ हमारे पास साइन ऑफ
अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और ये पार्ट 2, जिसमें हमें टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है। और हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा के डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा की। तो अभी हम इधर टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा और टेंजेंट ऑफ बीटा की जगह उनकी कीमत को पुट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ था। हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा 3/4 और टेंजेंट ऑफ बीटा 12/15 है। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बराबर है 3/4 के और टेंजेंट ऑफ बीटा बराबर है 12/5 के। अभी हम इनको पुट करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की जगह 3/4 माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा 12/5 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा 3/4 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ बीटा 12/5 इज़ इक्वल टू, अभी हम ऊपर एलसीएम लेंगे, इज़ इक्वल टू ऊपर एलसीएम आ जाएगा 4 और 5 का 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 15, फिर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास 48 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 1 प्लस 3 12 36 डिवाइडेड बाय 4 5 20 आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास 48 माइनस 15, 8 माइनस 5 आ जाएगा 3 और 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 और ये माइनस 33 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। नीचे हमारे पास इस 1 और 36 डिवाइडेड बाय 20 का भी हम एलसीएम लेंगे और 1 के नीचे मौजूद है 1, तो 20 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 20 और 20 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20, फिर प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 36 आ जाएगा 36 इज इक्वल टू माइनस 33 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 20 प्लस 36 हमारे पास 56 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20, इधर माइनस 33 डिवाइडेड बाय 20 है। और अभी हम इस मेन डिवीज़न को इस साइन से शो करेंगे और 56 डिवाइडेड बाय 20 इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि माइनस 33 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 20 था, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी माइनस 33 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इन दोनों की जगह शिफ्ट होंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 56 होगा ये। अभी 20 और 20 हमारे पास कैंसिल, तो इधर 33 और 56 कोई सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे पास माइनस 33 डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत है, आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है। और इसमें हमें साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कोसाइन अल्फ़ा और कोसाइन बीटा की कीमत की ज़रूरत होगी, जिसको हम यहाँ से पुट करेंगे। तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है और हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा के इंटू कोसाइन बीटा, फिर माइनस कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और हमारे पास साइन अल्फ़ा की कीमत 3/5
और साइन ऑफ बीटा की कीमत 12 डिवाइडेड बाई 13 और कोसाइन अल्फ़ा की कीमत 4/5 और कोसाइन ऑफ बीटा की कीमत 5 डिवाइडेड बाई 13। ये चीज़ हमने क्वेश्चन के शुरू में सॉल्व किया हुआ था। ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़। तो अभी हम इन चारों की जगह इनकी कीमत को पुट करेंगे। तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा के, तो साइन अल्फ़ा की जगह 3/5 ये चीज़, और हमारे पास कोसाइन बीटा, तो कोसाइन बीटा 5 डिवाइडेड बाई 13, 5 डिवाइडेड बाई 13, फिर माइनस कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन अल्फ़ा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा की कीमत 12 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13 65 आ जाएगा। फिर माइनस 4 12 48 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13 65 आ जाएगा। और अभी हम 65 और 65 का अगर एलसीएम ले लें तो 65 ही आ जाएगा, और 65 डिवाइडेड बाई 65 आ जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 15 15, 65 डिवाइडेड बाई 65 आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 48। और अभी हम अगर 48 में से 15 को माइनस कर ले तो आंसर आ जाएगा 33 और माइनस 33, क्योंकि 48 हमारे पास बड़ा है तो बड़े का साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 65। और यही हमारे पास आंसर है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत होगी बराबर है कोसाइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई कोसाइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा की। और हमारे पास इन चारों की कीमत हमने क्वेश्चन के शुरू में सॉल्व किया हुआ था, साइन अल्फ़ा ए, साइन बीटा ए, और ये कोसाइन अल्फ़ा और ये कोसाइन बीटा। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा बराबर है 3/5 के, और साइन बीटा बराबर है 12 डिवाइडेड बाई 13 के, और हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा बराबर है 4 डिवाइडेड बाई 5, और कोसाइन बीटा 5 डिवाइडेड बाई 13। तो अभी हम इन सभी को सिर्फ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा, तो 4/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कोसाइन बीटा 5 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। फिर माइनस इधर साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की जगह 3/5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा 12 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4 5 20 और 5 इंटू 13 65, फिर माइनस 3 12 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 65 आ जाएगा। 65 और 65 का एलसीएम 65 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा 1 इंटू 20 20 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा 1 इंटू 36 36, और अभी 36 माइनस 20 आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 65। यही चीज़ हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है, आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होगा कोसाइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा की। और हमारे पास इन चारों की कीमत हमने क्वेश्चन नंबर 8 के शुरू में सॉल्व किया हुआ था। तो साइन अल्फ़ा की कीमत ये, साइन बीटा की कीमत ये, कोसाइन अल्फ़ा ये, और ये कोसाइन बीटा की कीमत। तो हमारे पास साइन ऑफ
अल्फ़ा बराबर है 3/5 के और साइन ऑफ बीटा बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 13 के और इसी तरह कोसाइन अल्फ़ा बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 के और कोसाइन बीटा बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 13 के। तो अभी हम सिर्फ पुट करेंगे तो हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है कोसाइन अल्फ़ा, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन बीटा 5 डिवाइडेड बाय 13 फिर प्लस साइन अल्फ़ा 3/5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा 12 डिवाइडेड बाय 13। 4 5 20 और 5 इंटू 13 65 फिर प्लस 3 12 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 65 आ जाएगा। तो 65 और 65 का एलसीएम 65 डिवाइडेड बाय 65 1 आ जाएगा। 1 इंटू 20 20 65 डिवाइडेड बाय 65 1 आ जाएगा। 1 इंटू 36 36 और 20 प्लस 36 हमारे पास 56 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 65। यही हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6, जिसमें हमें टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत को फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा और टेंजेंट ऑफ बीटा की कीमत की ज़रूरत होगी, जिसको हम यहाँ से पुट करेंगे और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 8 के शुरू में सोल्व किया हुआ था। तो अभी हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा की। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की कीमत 3/4 और टेंजेंट ऑफ बीटा की कीमत 12 डिवाइडेड बाय 5 है। ये चीज़ यहाँ पर हमने सोल्व किया हुआ था। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा यानी 3/4 फिर प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा 12/5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा 3/4 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बीटा 12/5 इज इक्वल टू, अभी हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20 और 20 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 फिर प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 4 और 4 इंटू 12 हमारे पास 48 फिर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 12 36 और 4 5 20 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 हमारे पास 13 1 इस पर कैरी तो 4 प्लस 2 6 63 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास इस 1 के नीचे 1 है तो 1 और 20 का अगर हम एलसीएम ले तो आंसर आ जाएगा 20 और 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 फिर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा 1 इंटू 36 36 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20 हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20 या फिर 63 डिवाइडेड बाय 20। अभी हम इस मेन डिवीजन को इस साइन से शो करेंगे -16 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 20। अभी हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे तो 20 ऊपर शिफ्ट होगा और -16 नीचे। इधर 20 और 20 हमारे पास कैंसिल तो इसका आंसर आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय -16 या फिर हम इस माइनस साइन को ऊपर भी लिख सकते हैं तो -63 डिवाइडेड बाय 16। ये चीज़ हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पार्ट, इन विच क्वाड्रेंट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा लाई। के
हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 से साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 से कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत, और क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6 से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत को यहाँ पर एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -16 डिवाइडेड बाय 65 के, और इसी तरह टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -63 डिवाइडेड बाय 16 के, ये चीज़। तो हमारे पास अगर हम क्वाड्रेंट को एक बार ड्रा कर लें तो ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस, वाई डैश, ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोसाइन और टेंजेंट तीनों के तीनों ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि तीनों के तीनों पॉजिटिव में है। और इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव में है और कोसाइन ज़ीरो से कम और टेंजेंट भी ज़ीरो से कम है, यानी कि दोनों नेगेटिव में है। और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव है और साइन और कोसाइन दोनों ज़ीरो से कम है, यानी कि दोनों हमारे पास नेगेटिव है और टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन पॉजिटिव है, यानी कि ज़ीरो से बड़ा, और इसी तरह साइन और टेंजेंट हमारे पास ज़ीरो से कम है, यानी कि साइन और टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो हम अगर इस चीज़ पर गौर करें, हमारे पास साइन पॉजिटिव है, कोसाइन नेगेटिव है और टेंजेंट भी हमारे पास उसकी कीमत नेगेटिव ही है। तो ये चीज़ हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में फिट आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की कीमत हमेशा पॉजिटिव आएगी और कोसाइन और टेंजेंट की कीमत हमेशा नेगेटिव आएगी। तो हम कहेंगे थस अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन तीनों की वजह से। और अभी बारी है अल्फ़ा माइनस बीटा की, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 से साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को लिखेंगे, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 5 से कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को लिखेंगे, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत को लिखेंगे। तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है -33 डिवाइडेड बाय 65 के, जिसको हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है। और इसी तरह कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है 56 डिवाइडेड बाय 65 के, और इसी तरह हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है -33 डिवाइडेड बाय 56 के, ये चीज़। तो इधर हम अगर गौर कर ले तो सिर्फ कोसाइन हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों साइन और टेंजेंट नेगेटिव है। तो ये केस हमारे पास सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव,
इधर भी कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत पॉजिटिव। और इसी तरह साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत नेगेटिव है। इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की कीमत 0 से कम है। और इसी तरह टेंजेंट भी इधर नेगेटिव है। क्वाड्रेंट 4 में भी टेंजेंट 0 से कम यानी कि नेगेटिव में है। तो हम लिखेंगे थस थीटा अल्फ़ा माइनस बीटा lies in fourth quadrant। ये चीज़